सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री पद्मानंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मानंदी जी पंचमी शतिका का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ प्रकरण एकत्व सप्तति के 35 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज उसके आगे से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। चलिए मंगलाचरण करते हैं। कायो सरिगायतांगो जयति जिन पतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्यान यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनानां मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वाता ईश्वरजत्सद्यान्नव अन्येरिवरुचिरितरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए श्लोक क्रमांक 36 से स्वाध्याय करना प्रारंभ करते हैं। निकाल लीजिए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में। उस चैतन्य ज्ञान के साथ जो भी संयोग है वह केवल कल्पना है, क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनों का निश्चय से अभेद जानना जाता है। जो आत्म ज्योति गमनादि रूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहित है, वह मात्र आत्म ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनों के लिए शरणभूत है। वह आत्म ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वह आत्म ज्योति निर्मल सम्यक दर्शन है, वही आत्म ज्योति चारित्र है और वही तप है। कहने का अभिप्राय आचार्य भगवंत का है कि स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकमात्र आत्मा ही अनुभव होता है। स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होना मतलब स्वरूप आचरण मतलब अपनी आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाना, समझ गए, ये कहलाता है। उस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तप आदि में भेद नहीं रहता। जब हमारे लिए आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब किसी में भी कोई भेद नहीं रहता है। उस समय छैडाला जी में कहा है ना, जब ध्यान ध्याता ध्येय को, जहां पर ध्यान ध्याता ध्येय किसी का भी विकल्प नहीं रहता है, आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा में ही आत्मा का चिंतन होता है। वहां पर आत्मा का ही चिंतन होता है। चिंतन कौन करता है? आत्मा। किसका चिंतन करता है? आत्मा। किसके द्वारा किया जाता है? आत्मा के द्वारा। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेद उपस्थित नहीं होता है। फिर वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में निश्चय में किसी तरह का भेद होता ही नहीं है। तीनों एक ही होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब एक ही हैं। इसी प्रकार से वहां पर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कोई भी विकल्प नहीं रहता है। एकमात्र आत्मा ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय बन जाता है। आत्मा ही ज्ञान है। किसका ज्ञान? आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञेय क्या है? आत्मा। और ज्ञाता कौन बन जाता है? आत्मा ही। इसीलिए इस अवस्था में कर्ता कर्म करण कारकों के सब भेद समाप्त हो जाते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। अभेद रूप स्थिति बन जाती है। आत्मा ही सब कुछ हो जाता है। वह आत्म ज्योति नमस्कार करने के योग्य है। वह चैतन्य आत्मा है, वह नमस्कार करने के योग्य है। और वही आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है। वह आत्म ज्योति उत्तम साधु जनों के लिए, आत्म ज्योति साधु जनों के लिए शरणभूत है। कहने का तात्पर्य योग है। लोक में 4 मंगल है: अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल। ठीक है, ये 4 मंगल हैं। ये लोकोत्तर, ये सब शरणभूत का है, लेकिन ये इनकी प्रधानता व्यवहार से है। व्यवहार से ये 4 मंगल हैं। व्यवहार से अरिहंत भगवान मंगल, सिद्ध भगवान मंगल, साहु मंगलम। देखिए शुद्ध निश्चय की अपेक्षा तो केवल एकमात्र हमारी आत्म ज्योति, हमारी आत्मा ही मंगल है। शुद्ध निश्चय से कौन मंगल है? हमारी आत्मा ही मंगल है। आत्मा ही शरणभूत है। आत्मा ही लोक में उत्तम है। आत्मा ही सब कुछ है, कहने का तात्पर्य। तो व्यवहार से इनकी प्रधानता है, किंतु निश्चय न से क्या है? आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है और आत्मा ही हमारे लिए क्या है? शरण है। इसलिए उस शुद्ध आत्मा की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एकत्व सप्तति अर्थात एकत्व सप्तति में एकत्व अर्थात एक अकेली आत्मा की चर्चा हो रही है। आगे, प्रमाद से रहित हुए मुनि का एक आत्म ज्योति आचार है, वह आत्म ज्योति क्रिया आवश्यक है। वह आत्म ज्योति ही स्वाध्याय है। आत्म ज्योति को ही स्वाध्याय बता दिया। कहा गया कि जब दिगंबर मुनिराज होते हैं
वो छठे गुण स्थान में अपनी चर्या का पालन करते हैं, आहार लेते, केशलंच करते, किंतु जब वह सप्तम गुण स्थान में जाके शुद्धोपयोग में लीन होते हैं और आत्मा का चिंतन करते हैं, उस समय ये सारी क्रियाएं गौण हो जाती हैं। आचार्य भगवंत कुंद महाराज ने कहा कि जब ध्यान कर रहे हो, शुद्धोपयोग में लीन हो, तब आहार, परिचय आदि, ये कहने का मतलब आहार करना, केशलंच करना, ये सब विष कुंभ है। विष के कुंभ ये सब क्रियाएं उस समय नहीं करना चाहिए। उस समय इनकी विचार ऐसा नहीं कि महाराज के आहार का समय हो रहा, सामायिक का समय, प्रवचन का समय, और वो ये सोच करके ध्यान में लीन ना हो कि मेरे प्रवचन का समय हो रहा है। नहीं, जब वो ध्यान कर रहे, आत्मा के चिंतन में लीन है, जब ये सब क्रियाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वही स्वाध्याय है। जब आत्मा का चिंतन कर रहे हो तो मुनि को स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही उनका स्वाध्याय है, वही सम्यक दर्शन, वही तप, आराधना, वही सब कुछ है। ठीक है, केवल उसी एक उत्कृष्ट ज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधुओं के गुणों, समस्त शीलों और अत्यंत निर्मल धर्म की संभावना है। समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र, उत्कृष्ट रत्न वही आत्मज्योति तथा आत्मज्योति सब रमणीय पदार्थों में स्थित है, श्रेष्ठ है। उस आत्मज्योति को ही श्रेष्ठ बताया है कि वह आत्मज्योति ही तीनों लोकों में, तीनों कालों में श्रेष्ठ है। उस आत्मज्योति के अलावा इस संसार में और कोई भी चीज नहीं है। आत्मज्योति एक उत्कृष्ट तत्व है, अर्थात सबसे बड़ा तत्व है। वह आत्मज्योति एक उत्कृष्ट पद है। वह आत्मज्योति भव्य जीवों द्वारा आराधना करने योग्य है। आत्मज्योति उत्कृष्ट चीज है। प्रश्न, आत्मज्योति के स्वरूप को बताइए। आत्मज्योति के बारे में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? आत्मज्योति ही उत्कृष्ट तेज है, आत्मज्योति ही उत्कृष्ट तप है, तत्व है, आत्मज्योति ही पद है, आत्मज्योति ही सब कुछ है, और आत्मज्योति ही इस भव्य जीव के द्वारा आराधना करने के योग्य है। वही आत्मज्योति साधु जनों के लिए जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाले शस्त्र माना गया है। समाधि में स्थित योगी जनों के लिए अभीष्ट प्रयोजन उसी आत्मज्योति की प्राप्ति के लिए कहा कि जो आत्मज्योति है वही जन्म, मरण और जरा, इन तीनों को नाश करने, आत्मा ही हमारे लिए कल्याण के मार्ग पर वो आत्मज्योति ही ली जा सकती। इसलिए मान्यवर, आत्मज्योति को पाना बहुत ही आवश्यक है। मोक्ष अभिलाषी साधु के लिए मोक्ष मार्ग का वही एक आत्मज्योति है। मतलब मोक्ष के अभिलाषी जो मुनि मोक्ष जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ही मार्ग है मोक्ष का, वो है आत्मज्योति। दूसरा और कोई मार्ग है ही नहीं। उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आनंद की संभावना है ही नहीं। सुख यदि कहीं मिलेगा तो आत्मज्योति में, उसके अलावा अन्य कहीं पर भी संसार में सुख का लेस मात्र भी नहीं है। शांत और बर्फ के समान शीतल आत्मज्योति संसार रूपी भयानक घाम में निरंतर संताप को प्राप्त हुए प्राणियों के लिए यंत्राग्रह फुब्बारों से युक्त घर के समान है। अर्थात आत्मज्योति कैसी है? जो संसार में प्राणी संसार रूपी धूप में, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत सारे धूप में तप करके आए, धूप में पसीना पसीना हो गया और उसको वो फुब्बारे वाला पंखा मिल जाए तो कितनी ठंडक मिलेगी, एसी मिल जाए, राहत मिलेगी। उसी प्रकार से जो प्राणी संसार में अनादिकाल से घोर दुखों को भोग रहा है, यदि उसको आत्मज्योति रूपी आनंद मिल जाए, आकुलता रहे सुख मिल जाए, तो उसको कैसा आनंद आएगा। उसी प्रकार से जो आत्मज्योति है वो अनंत अपार सुख को देने वाली है। यह आत्मज्योति इन कर्म रूपी, कह रहे आत्मज्योति कर्म रूपी शत्रुओं के लिए दुर्गम उत्कृष्ट किला है। अर्थात आत्मज्योति है यह कर्म रूपी शत्रुओं के लिए किला है, अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली है। आत्मज्योति इन कर्म को, शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाली श्रेष्ठ सेना है। अर्थात यह जो आत्मज्योति है यही कर्मों को परास्त करने वाली सेना है, यही कर्मों को क्षय करने वाली है, यही कर्मों से लड़ने वाली है। वह आत्मज्योति विपुल बोध है, वह प्रकाशमान मंत्र है, वह आत्मज्योति जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। प्रश्न बन सकता है, जन्म रूपी रोग को नाश करने वाली कौन सी औषधि है? आत्मज्योति। आत्मज्योति कैसी है? आत्मज्योति की महिमा क्या क्या है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकती है, तो लिखना है वह आत्मज्योति कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है, आत्मज्योति तत्व है, आत्मज्योति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आराधना, तप, मंत्र, सब कुछ आत्मज्योति ही है। वह आत्मज्योति शाश्वतिक सुख रूपी महाफलों के भार से युक्त सुशोभित
अविनश्वर मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष का बीज है। अर्थात आत्मज्योति मोक्ष का बीज है। जो भी मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष का विलासी है, उसे आत्मज्योति को प्राप्त करना होगा। इसलिए आचार्य भगवंत इस आत्मज्योति के बारे में समझा रहे हैं। आत्मज्योति के बारे में बहुत सारी बातें बताई। महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मज्योति बहुत सारी बातों को बताई। सुख रूपी फलों को कौन देने वाला है? आत्मज्योति। आत्मज्योति के स्वरूप को लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा आत्मज्योति के बारे में कि आत्मज्योति ही तत्व है, आत्मज्योति ही उत्कृष्ट पद है, आत्मज्योति भक्तियों के द्वारा आराधना करने योग्य है, आत्मज्योति ही मंगल है। निश्चय से आत्मज्योति ही मंगल है, आत्मज्योति ही लोक में उत्तम है, वह ही शरण है। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय श्री।